हेलो एंड वेलकम टू इस प्लेस डेली, वह चैनल जहां मैं आपकी पसंदीदा फिल्मों की कहानी, विषय वस्तु और पात्रों की समीक्षा और विश्लेषण करता हूं। आज हम मुंजिया नामक फिल्म की कहानी बताने जा रहे हैं, जो 2024 की भारतीय हिंदी भाषा की अलौकिक कॉमेडी हॉरर फिल्म है, जो आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित है, जिसमें शार्वरी, अभय वर्मा, मोना सिंह और सत्यराज ने अभिनय किया है। यह मैडॉक फिल्म्स के तहत अमर कौशिक और दिनेश विजान द्वारा निर्मित है। यह मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी फिल्म है और भारतीय लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं से प्रेरित मुंजिया की कथा पर केंद्रित है। आइए इसमें शामिल हों, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1952 में कोंकण के एक गांव में गोठिया एक युवा ब्राह्मण लड़का है जो मुन्नी नाम की लड़की से प्यार करता है, जो उससे 7 साल बड़ी है। उसकी शादी किसी दूसरे आदमी से तय हो जाती है और गोठिया उस आदमी को जहर देने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। गोठिया की मां उसे पीटती और डांटती है और कहती है कि उसे मुन्नी से शादी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिद्दी गोठिया अपनी छोटी बहन गीता को घने जंगल चेटुकवाड़ी में ले जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे काला जादू करने की तैयारी करता है, जिससे वह मुन्नी से शादी कर सके। वह एक अनुष्ठान के तहत अपनी बहन की बलि देने का प्रयास करता है, लेकिन वह खुद को बचाने में सफल हो जाती है और आगामी झगड़े में गोठिया का सिर पेड़ के तने से टकराकर मर जाता है। उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि उसकी मृत्यु उसके उपनयन धागा समारोह से 10 दिन पहले हुई थी, इसलिए वह मुंजिया नामक एक दुष्ट प्राणी में बदल गया और मुन्नी से शादी करने की अपनी इच्छा पूरी करने के इंतजार में पीपल के पेड़ पर घूमता रहा। कई दशकों बाद पुणे में बिट्टू एक नम्र और डरपोक युवक है, जो अपनी मां पम्मी के सैलून में हेयर ड्रेसर के रूप में काम करता है और कॉस्मेटोलॉजी में कोर्स करना चाहता है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और उससे गहरा लगाव रखता है। उनके पिता की कई साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन उन्हें उनकी मौत का कारण कभी नहीं बताया गया। वह अपनी बचपन की दोस्त बेला से प्यार करता है, लेकिन कभी भी उसके सामने अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाया। बेला, जो विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटी है, जुम्बा प्रशिक्षक के रूप में काम करती है और उसका प्रेमी कुबा बिट्टू के सामने उससे शादी का प्रस्ताव रखता है, जिससे वह दुखी हो जाता है। उसे बार बार बुरे सपने आते हैं और उसी पीपल के पेड़ के दर्शन होते हैं जिसमें मुंजिया रहता है, लेकिन वह इसके इतिहास से अनजान है। अपने चचेरे भाई रुक्कू के सगाई समारोह में शामिल होने के लिए बिट्टू अपने परिवार के साथ कोंकण में अपने पैतृक गांव में अपने पैतृक घर गया, जो वही है जहां गोठिया रहता था। बिट्टू के चाचा बालू काका ने बिट्टू को बताया कि कई साल पहले बिट्टू के पिता कई चेतावनियों के बावजूद चेटुकवाड़ी में प्रेतवाधित पीपल के पेड़ के पास गए थे। उसी स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के पीछे मुंजिया का हाथ था। यह जानकर बिट्टू हैरान रह जाता है और उसे दुख होता है कि सच्चाई उससे इतने लंबे समय तक छिपाई गई थी। वह सभी की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए सीधे चेटुकवाड़ी की ओर चला जाता है। पीपल के पेड़ के पास आने पर मुंजिया बिट्टू पर हमला करता है और कहता है कि वह अपने वंशज के आने का इंतजार कर रहा था। बिट्टू की दादी, जो गोठिया की छोटी बहन गीता बताई जाती है, मुंजिया पर उस बेंत से हमला करती है जिससे उनकी मां गोठिया को पीटती थी। इससे मुंजिया पीछे हट जाता है और दोनों भाग जाते हैं। गीता ने बिट्टू को बताया कि उसके पिता को भी पीपल के पेड़ के दर्शन होते थे। तभी मुंजिया उनके सामने आता है, बिट्टू को अपने वश में कर लेता है और गीता को मार डालता है। हैरान और दुखी होकर बिट्टू और पम्मी पुणे में अपने घर लौट आते हैं। बिट्टू अभी भी मुंजिया के कब्जे में है। मुंजिया उसे परेशान करती रहती है और सूर्यास्त के बाद ही उसके सामने आती है और मांग करती है कि बिट्टू उसकी मुन्नी से शादी कराने में मदद करे। वह उसकी मांगे न मानने पर पम्मी और उसके सभी दोस्तों को जान से मारने की धमकी देता है। बिट्टू के अजीब व्यवहार को देखकर और मुंजिया के उनके लिए अदृश्य होने के कारण उसके आसपास के सभी लोग मानते हैं कि उसने अपनी दादी की मृत्यु के सदमे के कारण नशीली दवाओं का सेवन करना शुरू कर दिया है
और उसके लिए बहुत चिंतित महसूस कर रहा है। बिट्टू अपने सबसे अच्छे दोस्त दिलजीत सिंह ढिल्लो उर्फ स्पीलबर्ग को मुंजिया के कब्जे के बारे में सच्चाई बताता है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग का बहुत बड़ा प्रशंसक है और उसे एलियंस और वीडियोग्राफी का भी शौक है। स्पीलबर्ग मुंजिया को देख नहीं सकते, लेकिन उसकी आवाज सुन सकते हैं और उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, जिससे वह डर जाता है। वे दोनों मुन्नी की पहचान का पता लगाने की योजना बनाते हैं। वे रुक्कू से संपर्क करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या मुन्नी नाम की कोई महिला उनके गांव में रहती थी। रुक्कू ने बताया कि मुन्नी नाम की एक लड़की उनके पड़ोस के घर में रहती थी, लेकिन कई साल पहले अपनी शादी के बाद वह दूसरे शहर में चली गई थी। वह उन्हें मुन्नी की एक तस्वीर भेजती है और वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि मुन्नी बिल्कुल बेला की तरह दिखती है। यह सोचकर कि मुन्नी और बेला रिश्तेदार हो सकते हैं, वे बेला के घर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मुन्नी बेला की दादी है। ये देखकर कि मुन्नी अब बूढ़ी हो गई है, मुंजिया अब उससे विवाह नहीं करना चाहता। हालांकि चूंकि बेला अपनी जवानी के दिनों में मुन्नी की तरह दिखती है, मुंजिया बेला की ओर आकर्षित होता है और कहता है कि वह बेला से शादी करना चाहता है। वह आगे कहता है कि वह एक अनुष्ठान के तहत बेला की बलि देगा, ताकि उसकी मृत्यु के बाद वे दोनों एक हो सकें। इससे बिट्टू हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि वह बेला को हमेशा के लिए खो सकता है। बिट्टू और स्पीलबर्ग एल्विस करीम प्रभाकर नाम के एक ओझा के पास जाते हैं और अपनी समस्या को हल करने के लिए उससे मदद मांगते हैं। एल्विस उन्हें कुछ प्राचीन पांडुलिपियां दिखाते हैं और उन्हें मुंजिया का इतिहास बताते हैं। वह मुंजिया से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक योजना सुझाता है। उन्हें एक बकरी प्राप्त करनी होगी और उस पर खून से एक प्रतीक बनाना होगा, जो मुंजिया को भौतिक रूप प्राप्त करने के लिए खुद को उसके शरीर में स्थानांतरित करने देगा। फिर उन्हें बेला की शादी बकरी से कराने का नाटक करना चाहिए और शादी होने से पहले बकरी को मार देना चाहिए, जिससे मुंजिया हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। वह उन्हें यह भी चेतावनी देता है कि यही चिन्ह बकरी के अलावा किसी और पर नहीं बनाया जाना चाहिए। बिट्टू और स्पीलबर्ग एक वीडियो शूट करने के बहाने बेला को अपने गांव लाते हैं, जिसमें पम्मी और एल्विस भी शामिल हो जाते हैं। एल्विस दूसरों को अपनी असली पहचान बताए बिना। क्यूबा भी वहां पहुंचता है, जो बिट्टू को परेशान करता है। कुबा बेला को चूमने के लिए जंगल के पास ले जाता है, जिससे मुंजिया को जलन होती है। वह कुबा को घसीटकर जंगल में ले जाता है और उसके अंडकोश काट लेता है। कुबा अस्पताल में भर्ती है। वे नारियल पानी में शराब मिलाते हैं और बेला को पिलाते हैं, जिसके बाद रुक्कू भी मुंजिया को देखता है, क्योंकि वह उसी वंश से है। बिट्टू, स्पीलबर्ग और रुक्कू फिर बालू काका की एक बकरी खरीद लेते हैं और नशे में धुत बेला को अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चेट्टू वाड़ी ले जाते हैं। वे पीपल के पेड़ के नीचे आते हैं और बकरी के शरीर पर प्रतीक बनाते हैं। हालांकि नशे की हालत में बेला भी अपने माथे पर यही निशान बना लेती है। फिर मुंजिया खुद को बेला के शरीर में स्थानांतरित कर देता है और उन पर हमला करता है। बेला की आत्मा बकरी के शरीर में स्थानांतरित हो जाती है और बकरी वहां से भाग जाती है। बाकी लोग भागने में सफल हो जाते हैं और यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि बालू काका ने बकरी से मटन करी बनाई है। एल्विस वहां पहुंचता है और बेला के शरीर में मुंजिया के चारों ओर एक घेरा बनाने के लिए धन्य नमक का उपयोग करता है, जिसे वह पार नहीं कर पाएगी। वह कहते हैं कि बेला की आत्मा बालू काका के अंदर होगी और वे बालू काका के माथे पर प्रतीक बनाते हैं। हालांकि यह पता चला है कि बेला की आत्मा वाली बकरी अभी भी जीवित है और बालू काका ने दूसरी बकरी से मटन करी बनाई थी। बेला के शरीर में मुंजिया रुक्कू को बेवकूफ बनाकर चक्र को पार करने में सफल हो जाता है, जिसके बाद वह बालू काका और बकरी के सामने आ जाता है, जिस पर प्रतीक बना हुआ है। उनकी आत्माएं बदल जाती हैं। बेला और बकरी की आत्माएं वापस उनके शरीर में स्थानांतरित हो जाती हैं और मुंजिया बालू काका के शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। फिर मुंजिया बेला को खींचकर
जंगल में पीपल के पेड़ के पास ले जाता है और उसकी बलि देने की तैयारी करता है। तभी गीता की आत्मा बिट्टू के सामने आती है और उसे बेंत देती है जो उसे मुंजिया को हराने में मदद करेगी। फिर बिट्टू बेंत से मुंजिया से लड़ता है और पीपल के पेड़ पर प्रतीक बनाता है जो मुंजिया को पेड़ में स्थानांतरित कर देता है। फिर मुंजिया उन पर हमला करने के लिए पेड़ की शाखाओं का उपयोग करता है, लेकिन वे पेड़ को जलाने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि मुंजिया हमेशा के लिए चला गया है। बिट्टू बेला के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करता है, लेकिन वह कहती है कि वह उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में देखती है और उसे खोना नहीं चाहती है। बिट्टू समझता है और कहता है कि उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। स्पीलबर्ग और रुक्कू वीडियो शूट के लिए एक दूसरे के साथ काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही पीपल के पेड़ की आत्मा बालू काका के शरीर में स्थानांतरित हुई, वह एक पेड़ की तरह व्यवहार करने लगे और एक पैर पर खड़े होकर सभी से उसे पानी देने के लिए कहने लगे। यह पता चला है कि पीपल के पेड़ को काट दिया गया है, इसके हिस्सों को विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया है और मुंजिया अभी भी पेड़ के उन हिस्सों के भीतर जीवित है। मिड क्रेडिट दृश्य में जना भास्कर उर्फ भेड़िया के लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े लाता है क्योंकि वह जंगल में नग्न अवस्था में फंसा हुआ है, संभवतः पिछली रात एक वेयरवुल्फ में तब्दील होने के बाद। वह मुन्नी नाम के ब्रांड का अंडरवियर पहनता है जिसे मुंजिया देख लेती है। वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक फिल्म समीक्षाओं और स्पष्टीकरणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमें कमेंट्स में बताएं कि आपने मुंजिया के बारे में क्या सोचा और आप किन अन्य फिल्मों के बारे में हमें बताना या समीक्षा करना चाहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। I will see you in the next video.